आज मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूँ Vivo Y30 5G। जब मैंने इसका पार्ट 1 बनाया था आपने बहुत ही अच्छा प्यार दिखाया और आपकी सिर्फ यही डिमांड आ रही थी कि भाई इसका पार्ट 2 लेकर आओ। तो इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको इस मोबाइल के बहुत सारे हिडन फीचर्स बताऊंगा। तो अगर आपने ये फोन खरीदा है या फिर खरीदने की सोच भी रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होने वाली है। अगर आप इन हिडन फीचर्स को अच्छी तरह से समझ लेते हो तो आपके एरिया के अंदर आप सबसे बेस्ट मोबाइल एक्सपर्ट बन जाओगे। सबसे पहले फीचर के लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। जैसे मैं सेटिंग्स के अंदर आता हूं, यहाँ पे नीचे जाना है, होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद आपको कलर एंड स्टाइल का ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले इसको ऑन कर देना है। अब दोस्तों इसका क्या मतलब है, जैसे कि आपके ऊपर यहाँ पे देखिए मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये ब्लू कलर के अंदर शो हो रहा है। तो आप चाहते हो कि मुझे ब्लू कलर अच्छा नहीं लगता, मुझे तो कोई दूसरा कलर करना है, तो यहाँ पे आपको देखिए बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे। मैं इस कलर में कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए नीचे करूंगा तो कुछ इस तरह का कलर शो होने लग जाएगा। तो इनमें से आप जो भी कलर करना चाहते हो बहुत सारे अलग अलग कलर्स मिल जाएंगे। जो कलर आपको बेटर लगे वो यहाँ पे ट्राई कर सकते हो और जो आपकी ये आइकन है वो कुछ इस तरह के कलर में हो जाएंगे। और जैसे मैं ऐसे बैक चलता हूँ यहाँ पे आपको आइकन्स का ऑप्शन मिलता है। अब जो आपके आइकन्स आपको नजर आते हैं उनकी साइज को चेंज कर सकते हो, उनकी डिजाइन को चेंज कर सकते हो। जैसे कि अभी कुछ इस तरह से है, मैं जैसे इसके ऊपर टैप करता हूँ देखिए इनकी डिजाइन पूरी चेंज हो चुकी है। ये देखिए एल्बम अभी कुछ इस तरह का है देखिए, और पहले ऐसा नजर आ रहा था। और अभी देखिए कुछ इस तरह का इनका शेप है। तो मैं इसको पूरा राउंडेड शेप में कर देता हूँ। देखिए पूरा राउंडेड शेप में हो चुका है। या फिर ये जो इनकी साइज है इसको मैं बड़ा या छोटा करना चाहता हूँ, देखिए साइज को मैंने पूरा बड़ा कर दिया है। या फिर आप साइज को छोटा करना चाहो छोटा कर सकते हो अपनी मर्जी से। या फिर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे नाम शो हो रहा है, यहाँ पे देखिए थीम, सेटिंग, एल्बम, कैमरा वगैरह। तो आप चाहते हो मुझे ये नाम दिखाना नहीं है क्योंकि मैं रोज देखता हूँ तो मुझे ये याद हो चुका है कि ये गैलरी है, ये कैमरा है, ये सेटिंग्स है। तो आप इसको बंद कर दीजिए। अब यहाँ पे आपके कोई भी नाम वगैरह शो नहीं होता। या फिर दोस्तों गलती से आपके कुछ छिड़ जाता है और आपको समझ में नहीं आता है तो रीसेट कर देना है और सेम पहले थे वैसा का वैसा यहाँ पे हो जाएगा। जैसे मैं ऐसे बैक जाता हूँ यहाँ पे लॉक स्क्रीन सेटिंग्स के अंदर जाना है, एडिट के ऊपर प्रेस करना है। अब आपकी जो लॉक स्क्रीन है उसको आप पूरा का पूरा एडिट कर सकते हो। जैसे कि टाइम कुछ इस तरह का है तो मैं देखिए कुछ इस तरह की डिजाइन में इसको कर लेता हूँ, ठीक है। या फिर ऊपर की साइड में कुछ इस तरह का लिखा है तो यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हो, अपना नंबर लिख सकते हो, जो भी लिखना चाहो वहां पे वो लिख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे शो हो चुका है। या फिर नीचे यहाँ पे डायलर वगैरह रहता है तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर कर देता हूँ और कैमरे की जगह मैं फ्लैश लाइट कर लेता हूँ ताकि आपके लॉक स्क्रीन के अंदर से आप फ्लैश लाइट वगैरह को ऑन कर सको। अब दोस्तों मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ और अब देखिए मेरी लॉक स्क्रीन जो है वो कुछ इस तरह से नजर आती है। यहाँ पे नाम वगैरह शो होता है। मुझे फ्लैश लाइट को ऑन करना होता है, मैं डायरेक्ट यहाँ से करता हूँ, देखिए फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है। फिर कैलकुलेटर को ओपन करना होता है, डायरेक्ट यहाँ से आप कैलकुलेटर को भी ओपन कर सकते हो। पर दोस्तों मैंने यहाँ पे जो ये नाम लिखा है यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, अपने दोस्त या किसी फैमिली मेंबर के नंबर लिख देने हैं ताकि बाई चांस आपका मोबाइल कभी गुम हो जाए तो कोई अच्छा इंसान होगा वो आपकी लॉक स्क्रीन के ऊपर से ये नंबर देके आपको कॉल करके बता देगा कि भाई आपका मोबाइल हमारे पास है। दोस्तों जब भी मेरी स्क्रीन ऐसे ऑफ रहती है और अब मुझे जैसे कि गैलरी को ओपन करना है तो मेरा ये जो वॉल्यूम डाउन बटन है मैं इसको ऐसे प्रेस करके रखता हूं और ऑटोमेटिकली ये देखिए डायरेक्ट मेरे ये गैलरी ओपन हो जाती है। या फिर दोस्तों इसकी जगह मैं कोई दूसरा ऐप ओपन करना चाहूँ वो भी कर सकता हूँ। या फिर मैं इस फ्लैश लाइट को ऑन करना चाहूँ तो ये फ्लैश लाइट भी ऑन हो जाती है। ऐसा आप अपने मोबाइल के अंदर भी करना चाहते हो तो सिंपली सेटिंग्स के अंदर जाना है, यहाँ पे नीचे जाना है शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी के अंदर एंड यहाँ पे आपको क्विक एक्शन का ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले तो आपको इसको ऑन कर लेना है। फिर दोस्तों आप इसे फ्लैश लाइट ऑन करना चाहते हो या फिर रिकॉर्डिंग करना चाहते हो, फेसबुक ओपन करना चाहते हो या फिर ओपन ऐप के अंदर जाकर किसी भी ऐप को आप सेलेक्ट कर सकते हो जिसको भी आप ओपन करना चाहते हो। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे एल्बम को कर रखा है तो यहाँ पे मैं यूट्यूब को कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरी स्क्रीन जैसे ही ऑफ रहेगी मैं इसको ऐसे प्रेस करके रखूंगा तो मेरे ऑटोमेटिकली यूट्यूब ओपन हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप भी अपने मनपसंद को ऐसे ओपन करवा सकते हो। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों मैं आपको एक ऐसा फीचर बताता हूं जो आपके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल हो सकता है। जैसे कि आप अपना ये जो मोबाइल है किसी को कॉल करने के लिए देते हो या फिर बहुत सी बार आप अपना मोबाइल अपने बच्चों को देते हो पढ़ाई करने के लिए, यूट्यूब पर वीडियोस देखने के लिए, पर आपको शक रहता है कि यूट्यूब का बोलकर ये गेम वगैरह ना खेलने लग जाए। तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे वो जब भी कोई दूसरा ऐप ओपन करने की ट्राई करेगा तो पहले आपको पता चल जाएगा। बस इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। जैसे मैं सेटिंग्स के अंदर जाता हूँ सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर चले जाना है। यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे जाना है मोर सिक्योरिटी सेटिंग्स के अंदर, सबसे नीचे ऐप पिनिंग का ऑप्शन मिलेगा और इसको ऑन कर देना है। अब दोस्तों जैसे कि आपने किसी को कॉल करने के लिए दिया है पर आपको डर है कि कॉल का बोलकर कोई मेरी पर्सनल फोटोज वीडियोस वगैरह ना देख ले, तो यहाँ पे डायलर ओपन कर दीजिए। फिर दोस्तों आपको रिसेंट्स एप्स पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है और इसको पिन कर देना है।
अब आपका जो दोस्त है वो इसको जितना चलाना चाहेगा चला सकता है, पर बैक जाना चाहेगा नहीं जा पाएगा। किसी भी बटन को प्रेस कर लेगा वो बैक नहीं जा पाएगा। अब उसको बैक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो बैक बटन और जो रिसेंट्स एप्स बटन है इन दोनों को ऐसे साथ में प्रेस करना है। अब आप बाहर जा सकते हो, आपका ऐप अनपिन हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ऐसे तो कोई समझदार होगा, होशियार होगा, वो खुद ही ऐसे अनपिन कर लेगा। तो अगर आपने अपने मोबाइल के लॉक लगा रखा होगा तो जब तक आप इस लॉक को नहीं खोलोगे तब तक अगला वाला इसको अनपिन नहीं कर पाएगा, और वो जब भी आपसे लॉक पूछेगा तो आपको पता चल जाएगा कि कोई दूसरा ऐप ओपन करने की ट्राई कर रहा है। तो आप ये सिर्फ डायलर के अंदर नहीं, किसी भी ऐप के अंदर ट्राई करना चाहो, सारे के सारे ऐप्स के अंदर आप ट्राई कर सकते हो। दोस्तों आप चाहते हो कि आपके पास जब भी कोई कॉल आए तो ये वाली जो फ्लैश लाइट है वो ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होने लग जानी चाहिए। तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। जैसे मैं सेटिंग्स के अंदर जाता हूं, सबसे नीचे जाना है। यहाँ पे आपको शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर भी आपको सबसे नीचे चले जाना है। फ्लैश नोटिफिकेशन पर जाकर इसको ऑन कर दीजिए। अब आपके पास जब भी कोई कॉल या मैसेज आएगा तो आपकी ये जो लाइट है ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होने लग जाएगी। जिससे दोस्तों अगर आपका मोबाइल कभी साइलेंट भी पड़ा रहेगा तो इस लाइट से देख के आपको पता चल जाएगा कि आपके मोबाइल में कोई कॉल आ रही है। दोस्तों आपके मोबाइल के अंदर ये जो एप्स दिख रहे हैं ये ऐसे बिखरे बिखरे से नजर आ रहे हैं, तो आप इनको एक सेकंड के अंदर अपनी अपनी जगह पे लेके आ सकते हो। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आपको स्क्रीन के ऊपर ऐसे टैप करके रखना है और मोबाइल को ऐसे शेक करना है, और आपके जो एप्स है वो अपनी अपनी जगह पे ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। अगर ऐसा आपके मोबाइल में नहीं होता है तो स्क्रीन के ऊपर ऐसे टैप करके रखना है, होम सेटिंग्स के अंदर जाना है, सेट टू अरेंज इसको ऑन कर लीजिए। फिर आप भी मेरी तरह से शेक करके इनको अपनी अपनी जगह पे लेके जा सकते हैं। अगर आप अपने इस मोबाइल के अंदर इस बैटरी के जो लोगो इसको चेंज करना चाहते हो, या फिर यहाँ पे बैटरी के परसेंटेज दिखाना चाहते हो, या फिर दोस्तों आप ऊपर इंटरनेट की स्पीड शो करवाना चाहते हो, या फिर आपके मोबाइल के अंदर कोई यहाँ पे नोटिफिकेशन आया हुआ रहता है, आप उसको क्लियर कर देते हो तो वो क्लियर हो जाता है। फिर बाद में आपको याद आता है कि यार मैंने कोई यहाँ पे चीज देखी थी जो मेरे से गलती से क्लियर हो चुकी है, वापस मुझे वो चीज देखनी है। तो दोस्तों आपके मोबाइल में पूरी हिस्ट्री सेव रहती है। बस इसको देखने के लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। जैसे मैं सेटिंग्स के अंदर आता हूँ, थोड़ा सा नीचे आना है, नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन हिस्ट्री का ऑप्शन मिलेगा, इसको ऑन कर लेना है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि बार बार इतनी दूर देखने के लिए कौन आएगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ से हिस्ट्री क्लियर कर देना है और यहीं पे आपको हिस्ट्री का ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए इसके ऊपर क्लिक करोगे, हमने जो जो अभी क्लियर किया है वो पूरी की पूरी हिस्ट्री यहाँ पे आपको मिल जाएगी, और टाइम वगैरह भी शो होगा कि किस टाइम में नोटिफिकेशन वगैरह आए थे। जैसे ही मैं यहाँ से बैक चलता हूँ, स्टेटस बार के अंदर जाना है। यहाँ पे देखिए आपको शो रियल टाइम नेटवर्क स्पीड का ऑप्शन मिलेगा, यानी कि दोस्तों आप जब भी इसको ऑन करोगे ऊपर इंटरनेट की स्पीड शो होने लग जाएगी कि कितनी एमबी पर सेकंड आपका जो इंटरनेट है वो चल रहा है। और यहाँ पे बैटरी स्टाइल एंड परसेंटेज का ऑप्शन मिलता है। अभी देखिए बैटरी का स्टाइल कुछ इस तरह से है, तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ या फिर सर्कल के अंदर कर देता हूँ। जैसा भी आपको सही लगता है वैसा यहाँ पे आप रख सकते हो। अब जो बैटरी के परसेंटेज है वो भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो मैं यहाँ पे देखिए बाहर की साइड में कर देता हूँ, या फिर आप चाहते हो अंदर की साइड में दिखाना है तो देखिए अंदर की साइड में आपके बैटरी के परसेंटेज दिखने लग जाएंगे। तो चलिए दोस्तों मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट से रिलेटेड भी बता देता हूँ। आप 3-4 तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे कि दोस्तों पहला तो आपको पता ही होगा, पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन बटन से इसे प्रेस करते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पर दोस्तों आप ऐसे 3 फिंगर से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और यहाँ पे लॉन्ग स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आप एक ही फोटो के अंदर एक लंबा स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे कि मैं आपको लेके दिखाता हूँ, देखिए हमने एक ही फोटो के अंदर इतना लंबा स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब दोस्तों आप इसको जितना बड़ा करना चाहो, छोटा करना चाहो वो कर सकते हो, पूरा यहाँ पे एडिट भी इसको कर सकते हो। यानी कि दोस्तों आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं करनी पड़ेगी, बस एक ही फोटो के अंदर आप पूरा स्क्रीनशॉट ले पाओगे। या फिर दोस्तों आपको 3 फिंगर से ऐसे इसके ऊपर प्रेस करके रखना है, और यहाँ पे जितना भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है उतना यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। फिर देखिए सर्कल के अंदर, हाइट के अंदर, जैसे भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो वैसे यहाँ पे इजीली स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों आपके मोबाइल के अंदर कुछ छिपे हिडन फीचर्स भी होते हैं जिनको आप कभी देखते ही नहीं हो। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप नीचे करते हो, यहाँ पे देखिए आपको सिर्फ ये इतनी सी चीजें नजर आती है, पर दोस्तों जैसे आप एडिट के ऊपर करते हो यहाँ पे आपको और भी बहुत सारी चीजें मिलती है। जैसे कि एक्स्ट्रा डिम का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आप ब्राइटनेस पूरी कम कर लेते हो, फिर भी और कम करनी है तो एक्स्ट्रा डिम के अंदर जाकर आप ब्राइटनेस को और भी कम कर सकते हो। या फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको सॉन्ग सर्च का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आप किसी भी सॉन्ग वगैरह को सर्च करना चाहते हो बोलकर, तो इसके अंदर आप जो भी बोलोगे वो सॉन्ग आपके ऑटोमेटिकली सर्च हो जाएगा। या फिर देखिए साउंड नोटिफिकेशन एंड लाइव ट्रांसक्राइब का ऑप्शन मिलता है, यानी कि दोस्तों आप लाइव ट्रांसलेट कर सकते हो जो भी आपके पास नोटिफिकेशन आता है, जो भी मैसेज वगैरह आता है, जैसे कि इंग्लिश के अंदर है उसको आप हिंदी के अंदर लाइव कर सकते हो। अगर आप इसको ऊपर लेके जाना चाहते हो तो दोस्तों इसके ऊपर ऐसे टैप करके रखिए और इसको ऐसे ऊपर लेके आ जाइए। दोस्तों आप अपने इस मोबाइल के अंदर 2 व्हाट्सएप चलाना चाहते हो, 2 फेसबुक, 2 फोन पे, वो भी अलग अलग आईडी से, अलग अलग नंबर से, तो काफी आसानी से चला सकते हो।
बस इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। जैसे ही मैं सेटिंग्स के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे एप्स के अंदर चले आना है और यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे जाना है, ऐप क्लोन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब जैसे कि मुझे 2 इंस्टाग्राम चलाना है तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ। फिर दोस्तों ये कुछ ही सेकंड्स के अंदर दूसरा इंस्टाग्राम इसके अंदर हो जाएगा। अभी देखिए जितने भी ऐप्स आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारे आप 2 कर सकते हो। अब जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ इंस्टाग्राम को, एक इंस्टाग्राम ये रहा और एक इंस्टाग्राम ये रहा। इनको आप अलग-अलग आईडी से भी चला सकते हो। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों बहुत सी बार आप एक हाथ से मोबाइल को यूज कर रहे होते हो, जैसे कि मैं अभी मोबाइल को यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं एक हाथ से यूज कर रहा हूँ, मेरा अंगूठा जो है वहां पे पहुंच ही नहीं रहा। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, मेरे मोबाइल के अंदर ऐसे करूंगा और ये देखिए सारा का सारा नीचे आ चुका है। मैं इसको इजिली एक हाथ से चला सकता हूँ। या फिर दोस्तों मैं इसको पूरा कस्टमाइज भी कर सकता हूँ। देखिए मुझे इतना यहाँ पे चौड़ा करना है, बड़ा करना है, जो भी यहाँ पे अपनी मर्जी से फोन को स्क्रीन जो है इसको मैं कस्टमाइज कर पाऊंगा। ऐसा आप अपने मोबाइल के अंदर भी काफी आसानी से कर सकते हो। बस इसके लिए सेटिंग्स के अंदर आ जाना है और शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी के अंदर चले जाना है। यहाँ पर आप जैसे नीचे जाते हो वन हैंडेड मोड का ऑप्शन मिलता है और इसको ऑन कर लीजिए। फिर दोस्तों आप भी मेरी तरह से देखिए कुछ इस तरह से इसको छोटा या बड़ा कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही कमाल का फीचर बताता हूँ। ये फीचर अगर आप अच्छी तरह से समझ लेते हो तो बहुत ही ज्यादा यूजफुल आपके लिए हो सकता है। जैसे कि दोस्तों आपका ये मोबाइल है, ठीक है। अब आपके मोबाइल को कोई चेक करता है, जैसे कि आपकी कॉल डिटेल्स होती है, बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, बहुत सारे फोटोज वीडियोस वगैरह होते हैं। तो सबको आप छिपा नहीं सकते, सबको आप डिलीट नहीं कर सकते। तो जब भी आपको लगे कोई आपका मोबाइल चेक करने वाला है या फिर आप ऐसे ही चाहते हो कि मैं अपने इस मोबाइल के अंदर 2 अलग-अलग मोबाइल चलाना चाहता हूँ। एक के अंदर तो दोस्तों एकदम यहाँ पे साफ-सुथरा रखना चाहते हो या फिर किसी दूसरे वाले मोबाइल के अंदर कुछ अलग रखना चाहते हो, तो एक ही मोबाइल के अंदर 2 मोबाइल काफी आसानी से चला सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि यार मेरे पुराना वाला मोबाइल का डाटा वगैरह डिलीट ना हो जाए। कुछ भी डिलीट नहीं होगा, मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए मेरे अभी ये वीडियो है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कोई भी डिलीट वगैरह नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, सेटिंग्स के अंदर चले जाना है। यहाँ पे जाने के बाद सबसे नीचे जाना है यूजर एंड अकाउंट्स के अंदर। मल्टीपल यूजर्स के ऊपर क्लिक कीजिए और इसको ऑन कर लेना है। अब यहाँ पे एड यूजर के ऊपर जाइए और यहाँ पे यूजर का नाम लिख सकते हो, जो भी आप यूजर का नाम लिखना चाहो। और यहाँ पे कुछ ही सेकंड्स के अंदर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। अब यहाँ पे देखिए फोन या कॉल का ऑप्शन मिलता है, यानी कि जो पुराना वाला फोन है उसके कॉल मैसेजेस इस फोन के अंदर आने चाहिए या नहीं आने चाहिए, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। और स्विच टू यहाँ पे इसके ऊपर मैं कर देता हूँ। अब दोस्तों जैसा आपका मोबाइल नया होता है सेम वैसे इसको यहाँ पे सेटअप करना है। देखिए कुछ इस तरह से। तो काफी लोग ऐसे डर जाते हैं कि यार मेरा मोबाइल जो है वो फॉर्मेट हो चुका है, हार्ड रीसेट हो चुका है। तो कुछ भी दोस्तों डाटा वगैरह डिलीट नहीं हुआ है, सेम आपका जो नया मोबाइल होता है सेम वैसे आपको इसको कर लेना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको स्किप वगैरह कर देना है। जैसे आपने नया मोबाइल लिया था सेम ऐसा ही इंटरफेस आपके आया होगा, तो सेम वैसे ही यहाँ पे आपको कर लेना है। और यहाँ पे एग्री वगैरह करके मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको कर देना है। ये देखिए गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आएगा। अब ये आपका मोबाइल जो है दूसरा वाला वो क्रिएट हो चुका है, यानी कि इसके अंदर कोई भी आपकी पुरानी फोटोज वीडियोस कोई भी डिटेल नहीं रहेगी, एकदम नया फोन हो चुका है। अब आप अपने हिसाब से इसको जैसा रखना चाहो वैसा रख सकते हो। अब जैसे कि मैं एल्बम ओपन करके दिखाता हूँ, देखिए अब आपकी जो पुराने वाले फोटोज वीडियोज है कुछ भी नजर नहीं आएगा, एकदम नया हो चुका है। अब दोस्तों आपको डर लग रहा होगा कि यार कोई डाटा डिलीट हो गया है, पुराना वाला मोबाइल वापस देखना है। तो इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर, सेम वही चीज करनी है जो अभी हमने पहले की थी। सबसे नीचे चले जाना है और मल्टीपल यूजर्स के ऊपर चले जाना है। यहाँ पे फिर से मल्टीपल यूजर्स के ऊपर जाइए और अभी देखिए ये कुछ इस तरह से। तो आपको ओनर के ऊपर प्रेस करना है और स्विच टू ओनर कर देना है और कुछ ही सेकेंड्स के अंदर आपका पुराना वाला मोबाइल आ जाएगा। अब दोस्तों आपको डर लग रहा होगा कि किसी को जानकारी होगी तो वो खुद ही ऐसे कर लेगा। तो अगर आपने अपने मोबाइल के लॉक लगा रखा होगा तो जब तक दोस्तों आप लॉक नहीं खोलोगे तब तक वापस वो इधर से उधर शिफ्ट नहीं कर पाएगा। अब दोस्तों ये देखिए मेरी वापस जो है पुराना वाला फोन आ चुका है। मैं जैसे ही एल्बम को ओपन करता हूँ, ये देखिए मेरा जो वीडियोस वगैरह है वो एकदम सेफ है, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। तो कुछ इस तरह से आप इस एक ही मोबाइल के अंदर 2 अलग-अलग मोबाइल चला सकते हो। तो यार अब तो इस वीडियो को शेयर करना भी बनता है अपने दोस्तों के साथ। अगर आपके मोबाइल के अंदर भी आप इधर करते हो, यहाँ पे गूगल ओपन हो जाता है और जब हमारे पास इंटरनेट रहता है तो कभी-कभी गंदी तस्वीरें वगैरह भी आ जाती है। तो आप चाहते हो कि मुझे यहाँ पे इसको बंद करना है, मुझे कोई सर्च करना होगा तो मैं डायरेक्ट यहाँ से सर्च कर लूंगा। तो इसके लिए आपको स्क्रीन के ऊपर ऐसे टेप करके रखना है, होम सेटिंग्स के अंदर जाना है और यहाँ पे जैसे ही नीचे आते हो देखिए गूगल डिस्कवर जो है इसको बंद कर देना है। अब आपके कोई भी गूगल यहाँ पे ओपन नहीं होगा। दोस्तों आपके मोबाइल के अंदर स्मॉल विंडो का भी ऑप्शन मिलता है। वो क्या है, जैसे कि ये गैलरीज मैंने ओपन की, ठीक है। अब मैं जैसे यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे आपको स्मॉल विंडो के ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं इसको जिधर लेके जाना चाहूंगा वहां पे लेके जा सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे सेटिंग्स ओपन किया है तो मैं सेटिंग्स को ऐसे चलाता रहूंगा और इसको देखिए मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से कर देता हूँ। ये देखिए ये इधर पड़ा रहेगा और मेरी ये जो गैलरी है वो यहाँ पे चलती रहेगी। अब मैं जैसे इसके ऊपर ऐसे टैप करूंगा तो वो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। या फिर दोस्तों ये देखिए मैं इसको
इसको इधर-उधर कहीं पर भी लेके जाना चाहूँगा, ये लेके जा सकता हूँ या फिर दोस्तों मैं यहाँ पे देखिए इसको पूरा बड़ा करना चाहूँगा, इससे पूरा बड़ा हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से दोस्तों आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। अगर आपके मोबाइल में ऐसा नहीं मिलता है, तो इसके लिए आपको सेटिंग्स के अंदर जाना है और यहाँ पे शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी के अंदर चले जाना है। स्मॉल विंडो के अंदर जाना है और इसको ऑन कर लेना है, फिर आप भी इसका फ़ायदा उठा पाओ। अगर आप अपने इस फ़ोन के अंदर गेम वगैरह ज़्यादा खेलते हो, तो मैं उसके लिए भी कुछ फीचर्स आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। यहाँ पे जाने के बाद आपको नीचे चले जाना है और यहाँ पे आपको मिलता है अल्ट्रा गेम मोड का ऑप्शन। अब दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पे इसको ऑन कर लीजिए, यानी कि आप जब भी गेम खेलोगे तो कुछ इस तरह का साइड बार आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर आप अलग-अलग आवाज़ वगैरह को चेंज कर सकते हो और यहाँ पे आपको नीचे जाना है। यहाँ पे देखिए गेम लाइट इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि आप जब भी यहाँ पे गेम खेलते हो तो कुछ इस तरह की आपके लाइट्स वगैरह भी शो होगी। देखिए, जब भी आप इन गेम के अंदर एंटर करते हो तो आपकी ये बैक लाइट वगैरह भी शो होगी या फिर देखिए आपकी जो बैटरी कम हो जाती है, बूस्ट मोड को ऑन करते हो तो भी यहाँ पे कुछ इस तरह की आपकी जो लाइट है वो शो होगी। और यहाँ पे देखिए साउंड क्वालिटी का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि आपकी जो गेम के अंदर साउंड है उसको पूरा कस्टमाइज़ कर सकते हो। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से करके इधर अपनी मर्ज़ी से भी इसको सेट कर लीजिए, यानी कि किस टाइप की आपको साउंड आनी चाहिए गेम के अंदर। और यहाँ पे ब्लॉक नोटिफ़िकेशन को ऑन कर सकते हो, यानी कि आपके पास बार-बार कोई नोटिफ़िकेशन आ रहे हैं, अगर आप परेशान हो रहे हो गेम खेलते वक़्त तो इसको ऑन कर लीजिए, अब आपके पास कोई भी नोटिफ़िकेशन नहीं आएगा। या फिर म्यूट कॉल कर दो, यानी कि आपके पास जब भी कोई कॉल आएगी वो ऑटोमेटिकली म्यूट हो जाएगी। देखिए बैकग्राउंड के अंदर म्यूट हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कोई कॉल आ रही है और वो कॉल आती रहेगी। या फिर आप कॉल को रिजेक्ट करना चाहते हो, यानी कि कॉल आती ऑटोमेटिकली कट हो जानी चाहिए, तो रिजेक्ट कॉल को भी ऑन कर सकते हो। दोस्तों मेरे मोबाइल के अंदर एक ऐसा फीचर भी देखिए, यहाँ पे कुछ इस तरह का नजर आ रहा है, तो मैं इसके ऊपर ऐसे डबल टैप करूंगा तो स्क्रीनशॉट हो जाता है। या फिर दोस्तों मैं यहाँ पे देखिए इसके ऊपर ऐसे प्रेस करके रखता हूँ, यहाँ पे आगे पीछे भी कर सकता हूँ। बहुत सारे इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन भी मिल जाते हैं। या फिर देखिए मैं इसको ऐसे टैप करके रखता हूँ तो देखिए वॉल्यूम यहाँ पे ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो इसके बहुत ही ज्यादा फायदे हैं अगर आप इसको अच्छी तरह से समझ लेते हो। इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर एंड यहाँ पे नीचे आना है, शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी के ऊपर क्लिक करना है, इजी टच का ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले इसको ऑन कर दीजिए, फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए कस्टमाइज यहाँ पे मेन्यू कर देना है, यानी कि यहाँ पे देखिए इसके ऊपर मैं एक बार ऐसे टैप करता हूँ तो कुछ इस तरह से यहाँ पे कैलकुलेटर वगैरह स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह आ जाता है। तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कुछ भी चीज रखना चाहते हो वो यहाँ पे रख सकते हो, यानी कि मैं ये वाला कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं इसके ऊपर जैसे ही टैप करता हूँ तो ये गैलरी वगैरह भी आ चुकी है, जिस ऐप को ज्यादा यूज में लेते हो वो यहाँ पे रख लेना है। अब यहाँ पे देखिए डबल टैप, मैंने डबल टैप किया था, स्क्रीनशॉट आ चुका था, तो यहाँ पे जस्ट डाउन कर देता हूँ। देखिए अब मैं इसके ऊपर से डबल टैप करूंगा तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का आ जाएगा। तो आप अपनी मर्जी से इसको पूरा कस्टमाइज कर सकते हो कि आपको क्या चीज ओपन करवानी है। अब यहाँ पे देखिए टैप एंड होल्ड, अब यहाँ पे दोस्तों मैं इसको देखिए इसे दबा के रखूंगा तो ये देखिए वॉल्यूम का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर भी आप अपनी मर्जी से किसी भी चीज को रख सकते हो, या फिर दोस्तों इसको आप बैक की साइड में से स्लाइड करोगे या फिर ऊपर की साइड में स्लाइड करते हो, नीचे की साइड में करते हो, तो अलग अलग चीज आप ओपन करवा सकते हो। यानी कि अगर आप इसको अच्छी तरह से समझ लेते हो तो आपका जो मोबाइल का चलाने का तरीका है वो पूरा चेंज हो जाएगा और काफी आसान हो जाएगा। दोस्तों आपको लगता है कि आपके मोबाइल की बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है, या फिर दोस्तों आपके डिस्प्ले से रिलेटेड बहुत सारे फीचर्स मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर, जैसे मैं सेटिंग्स के अंदर जाता हूँ डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर चले आना है। सबसे पहले आई प्रोटेक्शन का ऑप्शन मिलता है, यानी कि आप अपने मोबाइल के अंदर ज्यादा चैटिंग वगैरह करते हो या फिर बुक्स वगैरह पढ़ते हो तो इसको जरूर ऑन कर लिया करो। इससे क्या होगा, आपकी जो आंखें हैं वो खराब नहीं होंगी। जैसे मैं ऐसे बैक चलता हूँ डार्क मोड का ऑप्शन मिलता है, यानी कि दोस्तों आप इसको जैसे ही ऑन करते हो पूरा मोबाइल ब्लैक हो जाता है। तो ये आप नाइट वगैरह के अंदर यूज करोगे तो काफी यूजफुल रहेगा आपके लिए और इससे आपकी बैटरी भी काफी ज्यादा बचेगी। या फिर दोस्तों आप इसको यहाँ पे सन टू राइज कर देना है, यानी कि दिन होते ऑटोमेटिकली लाइट मोड हो जाएगा और रात होते ऑटोमेटिकली डार्क मोड हो जाएगा। आपको बार बार इसको चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो अभी के लिए मैं इसको बंद कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके। अब दोस्तों आप जैसे ही नीचे जाते हो फोन स्टाइल वगैरह का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि आप अलग अलग फोन्स को यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पे फोन एंड डिस्प्ले साइज का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि जो आपकी फोन है उसकी साइज को देखिए बड़ा या छोटा कर सकते हो, या फिर जो डिस्प्ले की साइज है उसको बड़ा या छोटा कर सकते हो, या फिर जो आपके कुछ भी लिखा रहता है टेक्स्ट उनको बोल्ड करना चाहते हो। देखिए कुछ इस तरह से पूरे यहाँ पे बोल्ड हो चुके हैं। और जैसे यहाँ से मैं बैक चलता हूँ यहाँ पे कलर टेम्परेचर का ऑप्शन मिलता है, यानी कि आप अपनी आंखों के हिसाब से स्क्रीन का कलर सेट कर सकते हो। देखिए कुछ इस तरह का कलर कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, जैसा भी आप कलर करना चाहते हो वो कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं बैक चलता हूँ स्क्रीन रिफ्रेश रेट, अब यहाँ पे दोस्तों स्मार्ट स्विच है, कभी ये 60 Hz पे चला जाता है, कभी 120 Hz पर। इससे क्या होता है, आपकी बैटरी ड्रेन ज्यादा होती है। तो आपको क्या करना है, अगर नॉर्मल यूज कर रहे हो, अगर आपको लगता है बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है तो आपको 60 Hz पे कर लेना है। अगर दोस्तों आप कोई जरूरी काम कर रहे हो फिर गेमिंग वगैरह कर रहे हो तो 120 Hz पर कर लो। इससे आपका मोबाइल बहुत ही ज्यादा स्मूथ चलेगा, पर इसके अंदर बैटरी ड्रेन ज्यादा होती है।
तो अगर आपको बैटरी की कोई परवाह नहीं है तो 120 Hz पे रख लो, अगर आप बैटरी बचाना चाहते हो तो 60 Hz पर रख सकते हो। तो यार अब तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब बनता ही है। अगर आप अपने इस मोबाइल के अंदर ये जो नीचे के बटन शो हो रहे हैं, आप इनको हाइड करना चाहते हो और इसको एकदम आईफोन की तरफ बनाना चाहते हो, तो इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर, सबसे नीचे जाना है, सिस्टम मैनेजमेंट के ऊपर क्लिक करना है। सिस्टम नेविगेशन के ऊपर जाकर यहाँ पे देखिए अभी आपके बटन्स है, तो आपको गेस्चर नेविगेशन कर देना है। यानी कि दोस्तों ये देखिए बटन्स वगैरह हाइड हो चुके हैं। अब नीचे एक लाइन शो हो रही है, आप चाहते हो मुझे इस लाइन को भी हाइड करना है तो हाइड बॉटम बार कर दीजिए। अब दोस्तों आपके देखिए सब कुछ हाइड हो चुका है। अब आप ऐसे करके बैक जा सकते हो, ऐसे करके बैक जा सकते हो, ऐसे करोगे होम स्क्रीन पे आ जाओगे और ऐसे करके रखते हो तो रिसेंट्स एप्स आ जाएंगे। तो कुछ इस तरह से दोस्तों आप बिना बटन के मोबाइल को यूज करोगे तो काफी ज्यादा मजा आएगा। दोस्तों जब भी आप मोबाइल को रीस्टार्ट करते हो या फिर पावर ऑफ करने की ट्राई करते हो तो वहां पे आप जब भी ऐसे पावर बटन को प्रेस करते हो तो यहाँ पे कुछ इस तरह का आ जाता है। यानी कि दोस्तों आपको पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन को ऐसे प्रेस करोगे तब रीस्टार्ट या फिर पावर ऑफ का ऑप्शन आता है। पर दोस्तों आप पुराने तरीके की तरह करना चाहते हो तो काफी आसानी से कर सकते हो। बस इसके लिए सेटिंग्स के अंदर जाना है, सबसे नीचे जाना है, यहाँ पे शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी के अंदर चले जाना है, पावर बटन के ऊपर प्रेस कीजिए। अभी देखिए लॉन्च गूगल असिस्टेंट है तो लॉन्च पावर मेन्यू पे कर दीजिए। अब आप ऐसे पावर बटन को प्रेस करके रखोगे तो यहाँ पे देखिए पावर ऑफ रीस्टार्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। पिछली वीडियो के अंदर दोस्तों काफी लोगों की डिमांड थी कि भाई कैमरा के फीचर्स भी बताओ, तो चलिए मैं आपको काफी सारे कैमरा के फीचर्स भी बता देता हूं। इसके लिए जैसे मैं यहाँ पे कैमरा को ओपन करता हूं तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको 1x एंड 2x का ऑप्शन मिलता है। टोटल जूम की बात करूं तो यहाँ पे 10x तक हम जूम कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए अगर आपको थोड़ा अलग अलग फिल्टर्स के अंदर फोटोज क्लिक करना है तो बहुत सारे फिल्टर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे मैं सेटिंग के ऊपर प्रेस करता हूँ, यहाँ पर आप अलग अलग साइज चेंज कर सकते हो। देखिए ये वाली साइज कर लो, ये वाली कर लो, बहुत सारी साइज मिल जाएगी। या फिर आप कभी अकेले फोटोज क्लिक करते हो, फोन को दूर रखकर, तो यहाँ पे टाइमर भी लगा सकते हो। यानी कि मैंने यहाँ पे 3 सेकंड कर दिया है तो मेरी जो फोटो है वो 3 सेकंड बाद में क्लिक होगी। तो यहाँ पे टाइमर वगैरह भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। या फिर दोस्तों यहाँ पे ग्रिड लाइन या फिर लेवल रखना चाहते हो, जैसे कि आप वीडियोस बना रहे फोटोज, देखिए अब जैसे मैं इधर करता हूँ तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। मैं जैसे यहाँ पे करूंगा तब हमारा मोबाइल ऐसे लेवल पे रहता है, तो यहाँ पे लेवल वगैरह भी सेट कर सकते हो। या फिर दोस्तों यहाँ पे HDR को ऑन रखना है, यानी कि जब भी आप धूप वगैरह के अंदर फोटोज क्लिक करोगे तो HDR का काम आपके बहुत ही ज्यादा आने वाला है। और जैसे मैं पोर्ट्रेट के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे दोस्तों आप एकदम DSLR की तरह फोटोज ले सकते हो। अब यहाँ पे अफ जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे आप 2.8 कर लीजिए। अब दोस्तों आप जब भी फोटोज क्लिक करोगे तो पीछे आपके सब कुछ ब्लर हो जाएगा, काफी अच्छी फोटो नजर आएगी। और यहाँ पर आप ब्यूटी वगैरह को बढ़ाना चाहते हो, गोरा चिट्टा करना चाहते हो, तो यहाँ से आप गोरा चिट्टा कर पाओगे। और यहाँ पे दोस्तों आपको बहुत सारी अलग अलग स्टाइल और बहुत सारे अलग अलग फिल्टर्स भी मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको नाइट मोड का ऑप्शन मिलता है, यानी कि आप जब भी रात वगैरह में फोटोज क्लिक करते हो तो वहां पे दोस्तों नाइट मोड के अंदर आकर करना। इससे क्या होगा दोस्तों, पीछे अंधेरा वगैरह भी रहेगा तो काफी ज्यादा उजाला नजर आएगा आपकी फोटो के अंदर। और अगर वीडियो की बात करूं तो यहाँ पे देखिए वीडियो आप बैक कैमरा से 1080 30 fps के अंदर बना सकते हो। अगर आपको कम एमबी के अंदर बनानी है तो 720 के अंदर भी बना सकते हो। और वीडियो के अंदर भी आप 10x तक जूम कर पाओगे। और मोर के अंदर जाते हो तो यहाँ पे देखिए 50 मेगापिक्सल का ऑप्शन मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 50 मेगापिक्सल यहाँ पे है तो फिर ये फोटो के अंदर कौन सा कैमरा है, तो आज मैं आपको ये बताता हूं। जैसे कि एक फोटो में आप इस नॉर्मल कैमरा से क्लिक कर लेता हूं और एक फोटो में 50 मेगापिक्सल से क्लिक करता हूं। अब आपको दोनों के अंदर में डिफरेंस दिखाता हूं। तो इस फोटो को देखिए दोस्तों, ये हमने यहाँ पे 50 मेगापिक्सल से क्लिक की है तो इसकी डिटेल देखोगे 7 MB से यहाँ पे क्लिक हुई है। और यहाँ पे इस फोटो को दिखाता हूँ जो हमने नॉर्मल क्लिक की थी वो सिर्फ 3 MB की थी। यानी कि जो डिटेल्स वगैरह है वो 50 मेगापिक्सल के अंदर बेटर नजर आती है। और भी मोर के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, पेन और डॉक्यूमेंट स्लो मोशन का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप स्लो मोशन वगैरह बनाते हो, रील वगैरह बनाते हो तो यहाँ से आप बना सकते हो। टाइम लैप्स प्रो लाइव फोटो का भी ऑप्शन मिल जाता है। लाइव फोटो का क्या मतलब है, जैसे कि यहाँ पे मैं कोई भी फोटो क्लिक करता हूँ, अब दोस्तों ये फोटो क्लिक हो चुकी है पर इसके अंदर क्या हलचल हुई थी, क्या बातचीत हो रही थी, वो भी यहाँ पे शो होगा। जैसे कि मैं इसके ऊपर ऐसे टैप करके रखता हूँ, क्या मतलब है, जैसे कि यहाँ पे मैं कोई भी फोटो क्लिक कर, ये देखिए दोस्तों मैंने जो जो यहाँ पे मैं बोल रहा था वो इस फोटो के अंदर रिकॉर्ड हो चुका है। तो लाइव फोटो का भी आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकती है। और यहाँ पे अंडर वाटर फोटोग्राफी का ऑप्शन मिलता है, यानी कि दोस्तों आप पानी के अंदर भी फोटोज क्लिक कर सकते हो। स्विमिंग पूल वगैरह के अंदर नहाने जाते हो वहां पर भी इसको यूज में ले सकते हो। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे इंटर हो जाना है। फिर दोस्तों आपको कोई भी फोटो क्लिक करनी है तो वॉल्यूम अप बटन जो है इसके ऊपर ऐसे प्रेस करना है तो आपकी फोटो क्लिक हो जाएगी। वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो वॉल्यूम डाउन के ऊपर प्रेस कीजिए, आपकी देखिए वीडियो रिकॉर्ड होने लग चुकी है। अब आप इसको स्टॉप करना चाहते हो, इजीली यहाँ से स्टॉप कर सकते हो। अब दोस्तों आप यहाँ से बाहर आना चाहते हो तो आपको इसके ऊपर ऐसे प्रेस करके रखना है, कुछ ही सेकंड से आप प्रेस करके रखोगे, फिर दोस्तों एजेक्ट नाउ का ऑप्शन मिलेगा।
यानी कि जितना भी आपके स्पीकर वगैरह के अंदर पानी चला जाता है वो इसकी मदद से निकल जाता है। तो कुछ इस तरह से आप पानी वगैरह के अंदर भी फोटोग्राफी कर पाओगे। तो ये थे दोस्तों इस मोबाइल के कैमरा के फीचर्स। तो यार ये वीडियो काफी लंबी हो रही है, इसलिए मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड करना चाहूंगा। अगर ये हिडन फीचर्स आपको पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, या फिर दोस्तों आपको लगता है कोई हिडन फीचर मिस हो चुका है या फिर आप इसके और भी बहुत सारे हिडन फीचर्स जानना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका पार्ट 1 मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हो। उसके अंदर भी मैंने बहुत सारे हिडन फीचर्स बताए हैं। तो गलती से अगर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो। मिलता हूं मैं आपसे किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।